तो अभी आज से वापस से वी आर resuming our logging content for the channel, and this is morning tea. It's around Savat. News enjoy. और अभी मैं करता हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी दिन से की नहीं है, हुई नहीं है, तो आज होना बनता है. And this is the road coming from Anand Sagar gate toward south direction, and this is the development popular Grandson Hotel, Murli Hotel, and this is something new is going to happen. और यह है योगीराज पैलेस. इसके पीछे there is a plot around 1600 square feet with a price of 1300. It's for sale. Contact soon. 8282082895. And मैं आया हूँ भाई आनंद सागर की तरफ. And this is the road which going toward my farm of around 8 acres farm, which is sold around 6-7 months back. तो उसकी अभी खरीदी बाकी है, तो आज है उसकी कप्रत मिलने की, जो फार्म मेजरमेंट रहता है फ्रॉम द रजिस्ट्री ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस. तो वो आज होने वाला है और उसके लिए मैं आज जा रहा हूँ. तो अपन देखेंगे कैसे होती है मोजनी. और यह है कुछ बढ़िया डेवलपमेंट हैपनिंग हियर नियर बाय आनंद सागर. बाइक थी नहीं मेरे पास, तो मैं ऑटो पकड़ के यहाँ तक आनंद सागर तक आ गया. एंड नाउ गोइंग टू सरकारी गिनती ऑफ द फार्म कैसी रहेगी तो आज देखेंगे और आपको दिखाऊंगा. तो चलो लेट्स नो अबाउट दिस न्यू एक्सपीरियंस ऑफ फार्म मेजरमेंट. अरे भाई बदक भी है यहाँ पे, एंड कुमड़ी एंड सम रेगुलर देसी मुर्गियाँ. काफ़ी बदलाव आ गया भाई इधर. ये वाले नाले में पानी भर जाया करता था बरसात में. आई रिमेम्बर बैलगाड़ी से आते थे भाई उस वक्त, अराउंड 15-20 साल पहले. सो दोज आर लाइक काइंड ऑफ फॉन्ड मेमोरीज. देखो यहाँ पे पेड़ है तो एकदम से ठंडक सा लग रहा है, ठंडक लग रही है. दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ पेड़ पौधे. और अभी तो कुछ न्यूज़ में भी आया था कि भाई पंढरपुर की तरफ कोई गांव है, उन्होंने बढ़िया से पेड़ बचाए हैं, तो द टेम्परेचर इज़ लाइक जस्ट 35 डिग्रीज ओवर देयर. तो देखा कैसा इम्पैक्ट है बढ़िया पेड़ों का. पेड़ लगाएंगे तो. So this is how the instrument of land measurement looks. There is a stick and there is a monitor. तो दोस्तों मैं आ गया हूँ खेत से वापस. तो आज जो अपने खेत की गिनती थी, मेजरमेंट का जो काम था, वो नियरली अधूरा रह गया, हो नहीं पाया, क्योंकि अपने खेत का बाजू का जो खेत वाला था उसने थोड़ा उसमें ऑब्जेक्शन ले लिया. एंड उसका कहना आ रहा था कि ये जो खेत की गिनती है वो सबके कंसेंट के साथ करनी चाहिए, होनी चाहिए. और मेरा जो खेत है, जैसे हमारा 8 एकड़ है, उसका 6 एकड़ है, ऐसा टोटल. जो उसका कंसेंट यही था कि मेरा खेत कम नहीं भरना चाहिए और मुझे बाउंड्री मार्किंग्स ठीक से मिलनी चाहिए. तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड दैट. तो उसको डर लग रहा था कि मुझे मेरा खेत की जो बाउंड्रीज है वो ठीक से मार्क करके नहीं मिलेगी, या मे भी मेरे खेत का थोड़ा सा हिस्सा गंवाना पड़ सकता है.
पर ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली, यू शुड बी एग्री विद दैट। और ये अननेसेसरी मतलब एक टांग अड़ाने वाली जैसी बात रही थी वैसी बात हो गई, तो ही शुड बी एग्री विद दैट। जो रजिस्ट्री का खेत गिनने वाला जो आदमी आया था उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप यू शुड बी रेडी फॉर दिस प्रोसेस एंड हमें फ़ोटो लेनी होती है कि हमने इनकी सहमति से, इनके कंसेंट से ये जो है खेत की गिनती की है। बट वो बंदा फ़ोटो निकालने के लिए राज़ी नहीं था, तो ऐसा सारा वो मसला हो गया और फिर आज की जो गिनती थी वो अधूरी रह गई। मतलब गिनती होने के बाद ये सब ड्रामा हुआ, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस, बिकॉज हमको तो वो खेत बेचना है और सामने वाले को उसको गिन कर देना है, और साथ में गवर्नमेंट की जो कपरत रहती है वो मेजरमेंट के बाद मिलती है, तो अभी वो वादा हो नहीं पाया। सो देखते अब अगली बार कब हो पाएगा। तो खैर मैं अभी पहुंचा हूँ नहीं, अभी घंटे भर पहले घर पर। इट्स अराउंड दोपहर के बजे है 1, और अभी मैं करूँगा लंच थोड़ी देर में। आई एम वेरी मच हंग्री, स्टार्विंग राइट नाउ। तो ये है भाई आज का खाने का मेनू, बढ़िया मैंगो रस, हरी चटनी का ठेचा जिसे बोलते हैं, और बैंगन की बढ़िया सब्जी, और ये कुछ व्हीट वाला चावल भी है। चलो करते हैं लंच। भाई दोपहर के 4 एंड लुक एट द सीन हियर। काफ़ी गर्मी है भाई हमारे विदर्भ में, एंड चेक दिस आउट, इट्स रियली डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड आफ्टर लाइक 12, so it's better to stay at home. Sun's very high heat, almost around 42, 44 degrees centigrade, not centigrade, Celsius. So काफ़ी धूप है भाई, कड़क धूप है दोपहर की। इट्स अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। सो अगर ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर ना निकलना ही बेस्ट होगा। वेरी डिसपॉइंटिंग यार। तो आज की जो खेती की गिनती थी जो कि गवर्नमेंट रजिस्ट्री ऑफिस से हुई है अपने खेत में, जो कि फेल हो चुकी है, एंड दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप पैसे भर रहे हो यार 60,000 नियरली, और बाजू के खेत वाला आके बोलता है कि आई एम नॉट रेडी विद दिस प्रोसेस। और क्यों भाई, हम क्या तेरा खेत थोड़ी ना लेने वाले हैं, हम हमारा गिनेंगे और मार्किंग होगी, हमको कपरत मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब जो हमारा बायर है उसको देंगे तो खरीदने की प्रोसेस बाद में जो होने वाली है वो ठीक से हो जाएगी। लाइक 60,000 फॉर द इमीडिएट फार्म काउंटिंग, फार्म मेजरमेंट from the registry office. It's like the money has been wasted. There is no use of that money. So that will be really a disturbing and bad thing to experience. So I would like to suggest sort of this to you guys. अगर आप ऐसा कभी कुछ फेस कर रहे हो, अगर आपके फार्म की जो मेजरमेंट करनी होगी, अगर आफ्टर सेल get a कपरत from the registry office, C certificate from the registry office, तो आपको काउंटिंग की प्रोसेस काफ़ी ठीक से समझ के करनी चाहिए, और जो आजू बाजू के हैं उनको थोड़ा पहले से इन्फॉर्म करके रखेंगे तो इट विल बी बेटर, एंड दे शुडंट बी हैविंग एनी ऑब्जेक्शन अबाउट दैट। तो ये आज की सीख है भाई फ्रॉम दिस मैस हैपन। तो लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस भी लेने पड़ते भाई, आफ्टर ऑल इट्स अ लाइफ। और बज रहे हैं 5:45 और हो गई अपनी शाम की चाय तैयार भाई। मॉम को ले गए, लेके आ गए रूम से इधर,
डैड इज ऑल्सो सिटिंग हियर। और मौजूद वाले मैटर की बातें अभी तक चल रही है हियर इन द हाउस। एवरीबॉडी इज अपसेट विद दैट। क्या कर सकते हैं। चलो अभी टेरेस पे चलते, काफ़ी दिन गए नहीं थे भाई। चलो टेरेस पर। द ब्यूटीफुल इवनिंग ऑफ दिस 13 मई हो रहे हैं 6:45 और काफ़ी अब तक गर्मी की जो भाप है स्टिल अभी तक फील हो रही है बॉडी पर। इट्स रियली हॉट। डांस रीले नहीं बन रही है यार। आई एम वेरी मच वरीड। डांस आई लव द मोस्ट बट नहीं बना पा रहा हूँ मैं, और सर्टन रीजंस जैसे कि कुछ रियल इस्टेट के काम रहते हैं और ब्लॉगिंग बनाने पे फोकस करो तो फिर डांसिंग का पीछे छूट जाता है, उसके लिए टाइम नहीं निकल पाता मैं। बट धीरे धीरे अपन प्रैक्टिस जारी रखेंगे और डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि बढ़िया इंस्टा रील कंटेंट बनाएंगे। ये सम इवनिंग व्यू और बच्चों की चल रही है क्रिकेट इधर, लाइक अ लास्ट टाइम फ्रॉम दिस गली बॉयज हियर इन माय टेरिटरी। और ये अपना नेशनल पार्क, हाउ इट्स नाइस एंड इंटरेस्टिंग। ब्यूटीफुल ट्रीज ऑफ नारियल। बू अलमत्ती हबीबू पे डांस रील बनानी है मुझे, मोस्टली इन द पब्लिक स्पॉट लाइक एट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट। मज़ा आएगा उसको पब्लिक में डांस रील बनाने में, काफ़ी मज़ा आएगा और दैट विल बी मोर अट्रैक्टिव फॉर द व्यूअर्स। तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे भाई। और क्या खास, यस द वर्कआउट। सुबह खेत की गिनती के लिए गए थे तो हुआ नहीं वर्कआउट, तो अभी कर लेंगे यार शाम को। चलो 15-20 मिनट में वर्कआउट निपटा लेता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइज। और आज है 14 मई और मेरा है आज का प्लान मयूर के साथ अकोला जाने का। चलते हैं अकोला भाई। मयूर से डाले सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मयूर के साथ श्री राम फाइनेंस का जो ऑटो मॉल है वहाँ, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप ग्रुप से मिली। तो चलते देखते कौन सी कार्स है बाइक्स है फॉर सेल। तो ये सारी कार्स है गाइस यहाँ पर जो कि बिडिंग में, जिन पर बोलियाँ लगाई जाएगी फॉर सेल। और बाकी ये है प्लेस जहाँ पर बिडिंग होती है। ये स्प्लेंडर भी है भाई, ग्लैमर भी है फॉर द सेल। स्प्लेंडर 2023 की है, ग्लैमर भी 2023 की है।
शाइन शो है 2025 की फॉर द सेल। यहाँ पे किया है भाई रजिस्ट्रेशन 20,000 भर के, और अभी थोड़ी देर में लगेगी बोलिया गाड़ियों की, है ना मयूर? हम तो बस देखने के लिए आए हैं, लेने का अगली बार सोचेंगे। और इस बिडिंग शेड में काफ़ी गर्म हो रहा है भाई, फीलिंग वेरी हॉट। इट्स अराउंड 11:15। और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है अभी, तो सोच रहे हैं कि जाए खाना खाने के लिए बाहर नियर बाय रेस्टोरेंट पर। और फिलहाल टाइम हो रहा है भाई 3:15 दोपहर के, और हम आए हैं अकोला में कुछ महानगर पालिका के नज़दीक में। ये टाटा की नेक्सॉन कार है, कुछ सेकंड हैंड फॉर सेल, तो वो देखने के लिए आया हूँ मयूर के साथ। It's around 4:45 and the auction is almost over. There is nobody left for the bidding. और हम आए हैं अकोला होकर कुछ बैंक का काम करके, और अकोला नगर परिषद में जाके वर्क बैंकिंग रिलेटेड। अभी जो है मयूर भाई देख रहे हैं, कुछ पता चलता है क्या? आस्किंग देयर एट द विंडो ऑफ ऑक्शन। अदरवाइज अब हम बिडिंग का डिपॉजिट लेके 20,000 लेके, और 120 फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है वो कट जाएगी, और 20,000 जो रिफंडेबल है वो वापस मिल जाएगा। एंड वी विल लीव फॉर द शेगा। बिफोर दैट वी विल हैव सम इवनिंग लंच। दोपहर में तो सुबह थोड़ा कुछ नाश्ता किया था, हल्का फुल्का, फिर पोहे खाए थे। अभी करेंगे लंच में भी प्रोबेबली एट कोलकाता ढाबा। यस डियर मयूर, गर्मी से बचने के हिसाब से हम अकोला से वापस आए नहीं भाई फॉर बिडिंग, क्योंकि इट्स रियली हॉट। इट्स ऑल द टीन शेड हियर फॉर द बिडिंग। ये क्या हो रहा है भाई? तपती धूप में बारिश। परभनी नागपुर में कल तो हुई थी, आज इधर भी आ गए अकोला में, हमारे रीजन एरिया में। देखिए बसेस भी है इधर इन द श्रीराम ऑटो मॉल। डिपॉजिट देखो बारिश, व्हाट द हेल मैन। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगने वाला है। गेट द बिडिंग डिपॉजिट बैक। धूप भी है, बारिश भी है। बारिश बस थोड़ी आएगी और बंद हो जाएगी। ऊपर हो जाएंगे तो खाना खाएंगे बढ़िया ढाबे पर। लेट वाला लंच ऑलमोस्ट गेटिंग 6 इन द इवनिंग। ये कोलकाता ढाबा का फेमस दाल तड़का और बिस्किट रोटी। चलो करते चालू, देते हैं मजा। यस खरं नाही भाऊ, आता काही खरं नाही।
अराउंड 6:45 बजे मैं वापस लौट आया हूँ, जो कि मैं गया था अकोला फॉर सीइंग सम व्हीकल्स इन द श्रीराम ऑटो मॉल फाइनेंस। श्रीराम ऑटो मॉल जब्त की हुई गाड़ियाँ रहती है, उनका लिलाव था, तो वैसी वाली गाड़ियाँ हम देखने गए थे भाई आज। तो फिलहाल मैं चलो कल के और आज के अपने ब्लॉग की एडिटिंग पूरी कर लेता हूँ और नियरली कल पोस्ट हो जाएगा उस हिसाब से। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बहुत गर्मी चली भाई आज, और गाड़ियाँ वैसे अच्छी थी, दैट्स अ गुड वन। टू व्हीलर तो बहुत बढ़िया थी, 2023, 24, 25 के मॉडल थे टू व्हीलर। फिलहाल मैं करता हूँ इस ब्लॉग को एंड। होप आप लोगों को मज़ा आया होगा वॉचिंग दिस ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।